Hey guys, welcome back to my channel. Today I'll be going to discuss about the retrospective cohort as well as mixed cohort study design. I want to make you sure that this video is going to be definitely helpful, and if you want more of these kind of videos then kindly subscribe my channel. So let's start the video. See, हमने पहले बात किया था जो भी स्टडी डिज़ाइन के बारे में, लाइक कोहॉर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी. तो कोहॉर्ट स्टडी में वी स्टार्ट विथ स्मोकर टुडे एंड गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वेट फॉर द लंग कैंसर टू अकर आफ्टर 15 ईयर. ठीक है, तो दिस स्टडी डिज़ाइन गिव्स अस इंसिडेंस एंड रिलेटिव रिस्क. सो यू नो बेटर कि ये बहुत एक्यूरेट होता है एंड इट इज़ ए कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन. ओके, एंड दिस स्टडी डिज़ाइन इज प्रोस्पेक्टिव नेचर. सो आपने अभी तक जो भी डिस्कस किया था वो क्या था? प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज़ को, कोहॉर्ट स्टडी को हम प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. सो इट्स प्रोस्पेक्टिव इन नेचर. सो देयर इज़ वन प्रॉब्लम विथ दिस. तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? टाइम का, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. ये टाइम कंज्यूमिंग स्टडी है. इफ़ अगर आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो इस स्टडी को आप अपोजिट डायरेक्शन में बहुत फास्टली कर सकते हैं. ठीक है, तो सो दिस डिज़ाइन इज केस कंट्रोल स्टडी. ठीक है, तो यू नो ना कि केस कंट्रोल स्टडी की डायरेक्शन बैकवर्ड होती है एंड केस कंट्रोल जो स्टडी होता है उसमें हमें ऑड्स रेशियो मिलते हैं, रिलेटिव रिस्क नहीं मिलता है, और ऑड्स रेशियो जो होता है ना वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है. सो इफ़ वी वांट एडवांटेजेस ऑफ बोथ स्टडी, मीन्स केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहॉर्ट स्टडी, अगर हमें दोनों के एडवांटेज चाहिए देन वी कंबाइन बोथ द स्टडी डिज़ाइन. तब हम क्या करते हैं? दोनों स्टडी डिज़ाइन को कंबाइन कर देते हैं. सो कम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्टडी डिज़ाइन इज नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी. तो इन दोनों जब स्टडी डिज़ाइन को कंबाइन करते हैं तो उसी को हम रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं. ठीक है, see from this point onward there is no any formula or calculation in any of the study, only you have to understand the design and concept. okay, तो retrospective cohort study से क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? जैसे हाउ डू यू एक्चुअली कंडक्ट ए रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी. ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं. लेट्स सी, वी कांट टेक एक्सपोजर और स्मोकिंग टुडे इन 2022. इसमें हम अभी जो रिसेंट टाइम चल रहा है 2022, तो इसमें ना हम एक्सपोजर से स्टार्ट करेंगे और ना ही लंग कैंसर से स्टार्ट करेंगे. ओके, so if we start with the exposure then I will have to go forward for the 15 years and wait for the 15 year. और if अगर हम आज हम डिजीज़ से स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें बैकवर्ड जाना होगा 15 ईयर. ठीक है, तो फिर हम ना आगे जा सकते हैं ना फिर फॉरवर्ड जा सकते हैं ना बैकवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड जाएंगे तो फिर कोहॉर्ट हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, और अगर बैकवर्ड जाते हैं तो फिर वो केस कंट्रोल हो गया. ओके, तो हम अपनी स्टडी को ना ही लंग कैंसर से स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही स्मोकिंग से. ठीक है, तो हम अपनी स्टडी में कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं. तो क्या करते हैं हम कि सपोज अभी के टाइम में 2022 में हम किसी हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से वहाँ से डाटा उठाते हैं और वहाँ से 2007 के स्मोकर का रिकॉर्ड का पता करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास 100 एक्सपोज्ड एंड 100 नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप हो जाएंगे. ओके, अब 2022 मीन्स अभी के टाइम में वापस आएंगे. हमने क्या किया कि हमने अभी के टाइम में ही किसी हॉस्पिटल में जाके वहाँ से 100 स्मोकर एंड 100 नॉन स्मोकर, कब का? 2007 का, वहाँ का डाटा कलेक्ट किया और फिर अभी के टाइम में उनसे हम कांटेक्ट करेंगे. ठीक, और पूछेंगे कि उनमें से कितने को लंग कैंसर डेवलप हुआ पिछले 15 ईयर में. तो अगर आप देखो तो इसमें आप एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जा रहे हो, तो आपकी डायरेक्शन जो है ना वो क्या हुई? फॉरवर्ड हुई. क्योंकि आपकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो आपको इंसिडेंस और रिलेटिव रिस्क दोनों मिलेगा. ठीक है, प्लस ये आपका टाइम भी सेव करेगा. सो दिस डिज़ाइन इज नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी. ओके, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि रिसर्चर कहाँ है? रिसर्चर ना ही एक्सपोजर के पास है और ना ही आउटकम के पास है. रिसर्चर मिड पॉइंट पे है, मीन्स यहाँ पे है 2022, और यहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया हॉस्पिटल में जाके 2007 का, एंड फिर उसमें देखा कि कितने को लंग कैंसर हुआ और कितने को नहीं हुआ, और फिर उसका रिलेटिव रिस्क आउटकम निकाला यहाँ पे. तो ये हमारा हो गया रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी. ओके, तो रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट
एंड प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, तो दोनों की डायरेक्शन फॉरवर्ड ही होती है। जब जब डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी तो वो कोहॉर्ट स्टडी होगा, इफ़ डायरेक्शन बैकवर्ड हो जाए तो वो केस कंट्रोल स्टडी हो जाएगी। ओके, सी केस कंट्रोल स्टडी तो एक ही टाइप की होती है, बट कोहॉर्ट स्टडी इज़ ऑफ 3 टाइप्स। कोहॉर्ट स्टडी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली तो हो गई प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी जो आपने पहले के वीडियोज़ में देखा। नेक्स्ट अभी मैंने बताया रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, एंड थर्ड एंड लास्ट हो गई मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी। ओके, यस, तो मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी इज ए कम्बिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी जो है इसमें दोनों का कम्बिनेशन होता है, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट का भी और रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी का भी। ठीक है, सपोज मैं एक रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी करना चाहती हूँ, आई नो कि इट इज़ बेटर देन प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव रिस्क भी मिलेगा, स्टडी के रिजल्ट भी एक्यूरेट आएंगे, प्लस टाइम भी सेव होगा। ठीक, तो सपोज मैंने एक रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी की। ओके, तो इसके लिए हॉस्पिटल से 2007 से स्मोकर एंड नॉन स्मोकर का डाटा कलेक्ट किया और उन्हें कांटेक्ट किया। फिर आज के टाइम में 2022 तक आकर आपने देखा कि उसमें से कितने को डिजीज़ हुई और फिर रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट किया। ओके, तो ये तो मैंने पूरी स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली। बट सपोज एक दूसरा इन्वेस्टिगेटर आता है, यहाँ मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई, पुराने रिकॉर्ड को लाया यहाँ से और यहाँ से ला के 2022 में मैंने अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया। फिर अगर कोई और इन्वेस्टिगेटर आता है और वो कहता है कि आपके पास जो रेडीमेड डाटा है वो मुझे दे दो, मैं उस स्टडी को और 10 ईयर्स आगे ले जाऊंगा और देखूंगा कि नेक्स्ट 30 ईयर में लंग कैंसर का इंसिडेंस इतना ही रहता है या फिर और इंक्रीज करता है। तो मैंने अपनी स्टडी जो कोहॉर्ट की थी और रेट्रोस्पेक्टिवली की थी, तो किसी ने उसमें 10 ईयर का क्या जो ऐड कर दिया, प्रोस्पेक्टिव जो स्टडी है वो मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी हो गई, क्योंकि हमारा कंपोनेंट जो था वो क्या था, रेट्रोस्पेक्टिव था, हमने बैकवर्ड जाके पता किया था और उसने प्रोस्पेक्टिव कंपोनेंट ऐड कर दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड स्टडी डिज़ाइन। तो यह स्टडी डिज़ाइन क्यों कोहॉर्ट है, क्योंकि अभी भी इसकी मेन डायरेक्शन जो है ना वो एक्सपोजर से आउटकम की तरफ ही है। ओके, मीन्स फॉरवर्ड नेचर का ही है। सो you have to remember one thing, hallmark of the cohort study always forward, means forward direction होगा। ठीक है, जो हॉलमार्क होगा उसमें आपको जो भी साइन दिखेंगे वो क्या होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही होंगे। ठीक, नाउ सी प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट एंड मिक्स्ड कोहॉर्ट, तीनों कोहॉर्ट ही हैं क्योंकि तीनों की डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है। लेकिन जैसे डायरेक्शन बैकवर्ड होगी तो वो बन जाएगी केस कंट्रोल स्टडी। तो अब इन सारे स्टडी डिज़ाइन को समझने के लिए एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। सपोज आज 2022 में हम अल्कोहलिज्म के साथ अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओके, जो कि एक्सपोजर है, और 20 ईयर फॉरवर्ड जाते हैं 2042 में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ कितने को होता है इसको हम इवेलुएट करते, तो ये हो जाएगी आपकी प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, हियर यू कैन कैलकुलेट रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ओके, बिकॉज आपके पास ईयर वाइज इंसिडेंस अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें आज की डेट में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ पेशेंट से स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, आज की डेट में 2022 में हमने कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट से स्टार्ट किया और बैकवर्ड डायरेक्शन में गए पीछे की तरफ, और 2007 का हमने हिस्ट्री पूछा कि आप लोगों में से कौन कौन कितने लोग अल्कोहल लेते थे। ठीक है, तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, नाउ थर्ड स्टडी डिज़ाइन को तो आप देखो, यहाँ हम 2022 में हैं। ओके, बट हम डिजीज़ को नहीं देखते हैं यहाँ पे, पहले हम 15 ईयर बैक जाते हैं एंड देखते हैं कि डाटा से, हॉस्पिटल के डाटा से कि कितने लोग इसमें से अल्कोहलिक थे। वापस फिर से हम करेंट टाइम में आके देखते हैं कि उसमें से कितने को कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हुआ। ठीक है, फिर ये क्या हो गया हमारा रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, क्योंकि हमने बैकवर्ड गया और हिस्ट्री लेके फिर से करंट टाइम से स्टार्ट किया, बैकवर्ड जाके हिस्ट्री लेके, बैक का हिस्ट्री लेके और फिर से करंट टाइम में आके देखा, तो ये हमारा क्या हो गया रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। तो इसमें डायरेक्शन अभी भी फॉरवर्ड है, प्लस हमें इंसिडेंस एंड रिलेटिव रिस्क भी मिलेगा। नाउ सी द फोर्थ एंड लास्ट स्टडी डिज़ाइन, इसमें हमने अल्कोहलिक्स को ढूंढा 20 ईयर पहले
पुराने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से, ठीक है। अल्कोहलिक्स को तो ढूंढ लिया, फिर हमने उस पे उसका जो अभी का डाटा है वो सारा मतलब रिकॉर्ड पूछा उससे कांटेक्ट करके कि क्या आप अल्कोहल लेते थे 20 ईयर्स पहले, तो ये सब मैंने पूछ के और फिर यहाँ पे 2022 में उसका रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर सपोज उसमें कोई और आता है इन्वेस्टिगेटर और वो क्या कहता है कि मुझे आप अपनी डाटा दे दो, मैं उसको और थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ, तो वो उसने इसमें प्रोस्पेक्टिव कंपोनेंट ऐड कर दिया, उसने इसको 5 ईयर आगे तक ले गया इंसिडेंस चेक करने के लिए कि इसमें इंसिडेंस में इंक्रीज होता है या नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी। ओके, डू यू गेट इट? तो अभी तक आपने टोटल यही समझाना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन हमेशा कोहॉर्ट होती है एंड बैकवर्ड डायरेक्शन हमेशा केस कंट्रोल स्टडी होती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी के बारे में। सो इफ़ यू हैव गॉट टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम माय वीडियो देन प्लीज़ गो एंड लाइक माय वीडियो, and if you have not subscribed yet then please subscribe my channel. Okay, thank you.